ओम शांति दीदी। ओम शांति। सुचिता बहन बोलिए, फिर दीप्ति बहन बोलेंगे। हाँ। हाँ, आज ना ब्रह्मा बाबा का बर्थडे है। तो आज उनकी कुछ विशेषताएं अगर आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन। जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने सबको होमवर्क दिया है। इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। तो मैं अपने लिए लेती हूँ कि 1 सेकंड में व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स पास्ट उसको 1 सेकंड में स्टॉप करना, उसका पुरुषार्थ करूंगी। क्योंकि स्टॉप तो करते हैं लेकिन 1 सेकंड में नहीं कर पाते, समय लग जाता है कभी कभी। तो वो मैं पुरुषार्थ लूंगी अपना। के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और बोलिए। और दीदी क्या था? दीदी मुझे समर्थ स्वरूप बनना है। अनुभवी मूर्त बनना है। एक बाबा की याद, दूसरा ना कोई। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त और श्रेष्ठ संकल्प बस यही रहे। अनादि आदि स्वरूप में टिकने का 1 सेकंड में। ओम शांति। जी। जब ये बाबा कहता है ना, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उसमें हम भी ना आए। दूसरा माना, देखो, देह समझा माना दूसरा आ गया, है ना। आत्मा समझना माना हम उसमें एक हो गए। जैसे पानी और ऑयल एक नहीं हो सकता ना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, वो कब हो सकता है? जब मैं आत्मा समझती हूँ तभी उसके साथ मिल सकती हूँ, लवलीन हो सकती हूँ, समा सकती हूँ। अगर देह समझा या ये अभी का पाठ समझ के भी याद किया तो भी हम, पार्ट कौन प्ले कर रहा है? आत्मा प्ले कर रही है, लेकिन देह में आकर कर रही है ना। तो जब एक बाबा दूसरा ना कोई माना, ये अपने को देह भी नहीं समझना, ना इस पार्ट में अटकना, ऐसा हम समझते हैं। बाकी तो ठीक है। बोलिए। और क्या कहा बाबा ने? कौन सी शक्ति को, परिवर्तन शक्ति को यूज करने के लिए पहले कौन सी शक्ति को हमें समझना पड़े या धारण करना पड़े? क्या लगता है? कुछ बातें बाबा स्पष्ट बोल देते हैं मुरली में, कुछ बातें ना थोड़ा सोचने के लिए छोड़ देते हैं। तो परिवर्तन शक्ति चाहिए बाबा को, 1 सेकंड में चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या, कौन सी शक्ति आधार रहेगी? आ, बोलो। परखने की शक्ति। अच्छा, अभी मुझे लगता है इन्होंने बोला भी, दीप्ति बहन ने अपने लिए उन्होंने कुछ बोला ना, तो उसमें थी वो बात। डायरेक्ट नहीं थी बट इनडायरेक्ट अनुभव किया। अच्छा। महसूस करने की शक्ति। महसूस ही नहीं करेंगे अपने में क्या कमी है और क्या चेंज करना है, परिवर्तन काहे का करेंगे फिर? है ना। जैसे बाबा ने कहा, समझते तो है, समझना माना क्या? महसूस करने की बात है ना। तो ताकि शक्ति को यूज करना पड़े, पहले उसको धारण करना पड़े, महसूस करना पड़े। जैसे परखना भी, बट फिर भी, है ना। और बोलो। बोलिए। कोहोस लोग बोलना चाहते हैं? ज्योति बहन, अभिजीत भाई जी भी आए हैं, शेरू भाई, पद्मा सिस्टर। कैसा लगा बाबा का रूप आज? क्या था बाबा? जनाब कौन से रूप में आए थे आज? कैसा लगा बाबा को देखकर? हम्म।
स्ट्रिक्ट था, हल्का हल्का सा था, प्यारा प्यारा सा था, मीठा मीठा सा था, कैसा था? बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा आज बहुत लवली था। बहुत लवली प्यार था। से बाबा ने समझा। हाँ, बहुत प्यार से देख रहा था। बहुत ही प्यार था आज बाबा की आंखों में। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम सब नॉलेजफुल बन गए हो, अब पावरफुल बनना है। ओम शांति। जी, सुचिता बहन को बाबा हम्म। सिला। बोलिए पद्मा सिस्टर। ओम शांति। आज का मुरली का सार ही यही है कि भगवान ने हमें स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप से हम अनुभवी स्वरूप बनने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियां भी बाबा ने बताया है। देखिए, बाबा ने बताया ना कि हम तो सोचना स्वरूप बनते हैं, हम सबको पता है स्मृतियां लाना है। हम कॉन्शियसली बहुत ट्राई करते हैं, बट स्मृति से समर्थि कैसे लाना, उसके लिए हमें कौन सा विधि अपनाना है। इसके लिए बाबा ने स्मृति स्मृति से समर्थ बनने के लिए हमें बाबा ने एक ड्रिल बताया ना, अंत का ड्रिल। वही ड्रिल हमें बार बार अभ्यास करनी है। 1 सेकेंड में निर्विकल्प निर्वर्त और एकाग्रता से एक बाप दूसरा ना कोई या परंदा में स्थित होना। क्योंकि जितना हमें ड्रिल को हम अभ्यास करते हैं ना, तब हमारा शक्ति बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस क्या है कि हमारा वो ब्रेन में एक पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो क्या है, जब जितना बार हम करते जाते हैं ना, वो मोटा बनता जाता है, थिक। उसका क्या फंक्शन है, उससे हम तुरंत निर्णय कर सकते हैं। इवन निर्णय करने के लिए भी हमें खाली 0.3 to 0.5 सेकेंड चाहिए। 1 सेकेंड भी ज्यादा है। उतना फास्ट से हम निर्णय कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कुछ बातें आ जाता है, कुछ सिचुएशन सडन आ जाता है, तब तुरंत क्या कर, अच्छा तुरंत हमारे में वो भावना उत्पन्न हो जाता है। तुरंत डर या अशांति, कुछ ना कुछ है ना, वो अपमान का फीलिंग, कुछ ना कुछ आ जाता है। तब क्या होता है, तब हम कमजोर बन जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, स्मृति से समर्थ बनने के लिए उस भाव को हमें कंट्रोल करना है। जब ये ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये है ना, ब्रेन में है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत वो निर्णय कर लेती है, सेकेंड्स में, विद इन अ सेकेंड निर्णय करके हमारा में विवेक जो है ना, विजडम विजडम एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। इससे क्या होता है, शक्ति प्राप्त होता है। स्मृति से हम समर्थी इजीली बन सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं, आप बार बार स्मृति स्मृति लाना कि एक बाप दूसरा ना कोई, लाइक 1 सेकेंड में परंदा में जाना, वहां टिक जाना। कौन सा भी ड्रिल एकाग्रता से, ज्ञान के साथ साथ भावना भी चाहिए। काली काली स्मृति भी नहीं करना है हमें, विथ भावना। तभी वो एक्सपीरियंस बनता है, अनुभवी बनते हैं। स्मृति से समर्थि आती है, समर्थि से हम अनुभवी स्वरूप बनते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे माँ सिस्टर, थैंक यू। गैलेक्सी M02 किसका है? आपका माइक अनम्यूट है, बोलना है आपको कुछ? ओम शांति बोलिए सिस्टर। बोलिए और बोलिए। क्यों ये प्रैक्टिस बाबा कहते हैं, क्योंकि अंत में हमें तो पास विथ ऑनर बनना है ना। पास विथ ऑनर बनने के लिए एक ही पेपर है, लास्ट पेपर क्या है, सेकंड का पेपर। सेकंड में अशरीरी बन जाना। बाबा ये भी कहते हैं कि जब हम आराम से बैठते हैं, तब हमें पेपर नहीं आता, सब तरफ का पेपर आ जाता है। विद इन अ सेकेंड हमें उसको फुल स्टॉप भी डालना है, अशरीरी भी बन जाना है। इसका अभ्यास हमें बार 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 करना ही है, तभी हम पास विथ ऑनर बन सकते हैं। ओम शांति। जी। और जो बाबा ने कहा नेचुरल नेचर, तो परिस्थिति आने के बाद फुल स्टॉप लगाना और अशरीरी होना, ये कब होगा? जब परिस्थिति है नहीं और हम वो अभ्यास करते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम हो और उस समय हम पढ़ाई शुरू करें तो स्ट्रेस आएगा, होगा नहीं। लेकिन पढ़ाई हमेशा हम करते रहे तो एग्जाम का स्ट्रेस नहीं आएगा और अच्छे से पेपर दे पाएंगे।
तो जो बाबा कह रहे हैं ना कि बहुत काल का अभ्यास, तो जब परिस्थितियां नहीं है तब अशरीरीपन का अभ्यास करके देखो। अशरीरीपन का अभ्यास बार बार करते रहेंगे तो परिस्थिति आ भी गई, क्योंकि अभ्यास किया हुआ है ना, तुरंत बन जाएंगे, तुरंत, क्योंकि अभ्यास किया हुआ है। जैसे पहली बार रोटी बनाई तो थोड़ी ना अच्छी बनती है, लेकिन अब 10 साल बाद जब पहले दिन रोटी बनानी सीखे और 10 साल बाद रोटी, अरे नींद में भी बना लेंगे। क्यों? बहुत काल का अभ्यास। तो जब परिस्थिति का सामना करना है, उस पर जीत पानी है, तो जब परिस्थिति नहीं है तब स्थिति बना लो और परिस्थिति पर लगा के उड़ जाएंगी। जी, और बोलो किसी को। ओम शांति Yes. दीदी। बाबा ने आज 3 खाते चेक करने के लिए बोले हैं। पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। ओम शांति। पुरुषार्थ की गति का खाता, और उसी के आधार से ही दुआएं, हाँ, और वो पुण्य आधारित है। देखो और क्या 3 बातें देखी बाबा ने। अच्छा, जो भी आपको लगता है वो शेयर करिएगा। अच्छा, बाबा मिलन से पहले कोई लेटर लिखता है बाबा को, और लेटर लिखी हुई बात बाबा बोलता है क्या मुरली में? बाबा कहता है चेक करो चेक करो। आपने ऐसे प्यारा वाला चेक किया है कभी बाबा को कि आपने ओम कुछ शांति। यद? बाबा तुरंत आंसर देते हैं, मुरली में आता ही है। हाँ जी ओम जी शांति। जी, शांति। बोलिए और क्या कहा बाबा ने। अनुभवी शब्द के अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है कि उस शब्द का स्वरूप हम कब बन सकते हैं? उसी शब्द में है, देखो समाया हुआ। कभी सोचा है इसके बारे में? ओम शांति दीदी। जी अनु बोलिए। यानी अनु यानी एक छोटा सा स्मॉल सा डॉट, और भवी यानी उसमें उसी में ही खो जाना। तो अनुभवी, अनु यानी पॉइंट है। ओम शांति। जी, नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। पहले तो आपका होमवर्क किया है, 27 टाइम्स काउंट किया है अनुभव का। और अनुभव में ऐसा अनुभव होते हैं कि जब वो विघ्न आते हैं तो उससे निर्विघ्न बनने की पावर्स तैयार रहते हैं, सहन शक्ति बढ़ती है और अपने को परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। और जो आपने महसूसता की शक्ति के लिए भी बोला, वो इन एडवांस प्रिपेयर होके रहता है कि इस नेक्स्ट स्टेप पर हम अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें कोई विघ्न आ रहा है तो हम उससे विघ्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज बाबा ने जो अनुभव के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया और आपने भी इसके ऊपर टेंशन दिलवाया है, तो उससे हमें अपने ऊपर रखेंगे कि शक्ति स्वरूप बनना है तो अपने अनुभव से ही हम इसको परख सकते हैं। ओम शांति। जी, अंकुर भाई ने डाला है अनु यानी एटम, अनुभव एक्सपीरियंसिंग एंड एट एटॉमिक लेवल ऑफ वंस बीइंग। जी, है ना, सही है। और अनु माना वो एक मतलब सूक्ष्म बात, और भव माना जितना तुम अपने आप को अनु समझोगे, आत्मा समझोगे, उतना भव माना। देखो हर वरदान के आगे भव शब्द होता है, तुम तुरंत वरदानी मूर्त बन जाओगे। जैसे बाबा मूर्त के लिए कहते हैं, देखो दिव्य मूर्त, चैतन्य मूर्त, जड़ मूर्त। तो संगम पर एक ही मूर्त का गायन है, वो है अनुभवी मूर्त। और जितना हम अनुभवी मूर्त बनेंगे ना, उतना फिर वो दिव्य मूर्त, चैतन्य मूर्त, जड़ मूर्त, पूजने लायक मूर्त बनेंगे।
जितना अभी अनुभवी मूर्त, तो अनु बनेंगे तो भव माना वरदान प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे, ऐसा हमें लगता है। बोलिए नीलम बहन। जी हमने आपने दीदी शेयर कर लिया। हाँ जी। हाँ शेरू भाई जी बोलिए। ओम से दीदी जी ऐसे भी तो कहते हैं, अनु मैंने आत्मा भव मैंने बनो, आत्मा बनो, आत्मा स्वरूप बनो। आत्मा पावरफुल होते हैं अनु, जैसे अनु पावरफुल भाई जी ने एटॉमिक शक्ति बताई ना, शक्तिशाली आत्मा पावरफुल शक्तिशाली स्वरूप बनो। जी जी जी। तो जो बाबा शब्द यूज करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा कभी संधि विग्रह करना, उस एक शब्द के साथ खेलना, तो उस एक शब्द की भी माला बन सकती है। हाँ जी। और हाँ किसने हैंड रेज किया है? अच्छा नहीं जी। और बोलिए बोलिए सुचिता बहन। और आज बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त में स्मृति स्वरूप अनुभवी स्वरूप उनकी निशानी है निमित्त भाव। तो उसमें बाबा ने कहा कि वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव और निस्वार्थ भाव हो, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव हो, और वाणी में सदा निर्मल वाणी हो। ओम शांति। आपने बोला था ब्रह्मा बाबा का बर्थडे है आज, तो कुछ ये करें। तो ऐसे ही एक क्लास में आज मतलब साकार मुरली पढ़ते पढ़ते ही शायद कुछ संकल्प चले थे बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के, कि ब्रह्मा बाबा को कौन सा पेपर नहीं देना पड़ा, हर पेपर। और आखिरी पेपर जो था बाबा का, यह सबका ही होने वाला है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का। तो देखो उस हिसाब से यशोदा मैया ब्रह्मा बाबा से डेफिनेटली उम्र में छोटी थी, लेकिन फिर भी, क्योंकि वो आज साकार मुरली में आया था ना, स्त्री ज्यादा खींचती है बच्चों से ज्यादा, और वो तो ये साकार बाबा की बोली हुई बातें होंगी पक्का। खैर शिव बाबा की भी हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ज्यादा खींचा ना उनको वो भी तो स्त्री है बाबा की, वन्नी बोलता है ना। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा ने कहा है उस हिसाब से सोचो, तो अगर बाबा का मोह था अंश मात्र भी, तो यशोदा मैया को पहले ले गया बाबा चेक करने के लिए। दोनों बेटे यज्ञ छोड़कर चले गए। ठीक है, मोह किस किस में होता है इंसान का? बच्चों में, बीवी में, धन में, पोत्रों में, सब कुछ बाबा ने बाबा का ले लिया। ब्रह्मा बाबा का धन तो पहले ले लिया, बच्चे ले लिए। अच्छा पोते की भी डेथ हो गई, ब्रिजेंद्र दादी का, क्या उनका बेटे का नाम, पोते का याद नहीं हमें, वो उनकी भी डेथ हो गई। वाइफ की भी डेथ हो गई। एक बेटी सूर्या बहन, वो भी ज्ञान में नहीं चले। तो माना नष्टो मोहा के साथ। अच्छा अभी जैसे हमने घर शिफ्ट किया है नासिक में ही दूसरी जगह, कितना होता है शिफ्टिंग का, कितना, चम्मच से लेकर बड़ी चीजों तक पैक करो और वापस लगाओ। बाबा ने हाँ हैदराबाद से कराची गया, कराची से फिर यहाँ, अच्छा अकेला नहीं, सबको इतने 350-400 लोग लेकर, कोई बूढ़े कोई जवान, हाँ कोई बीमार, कोई भी एंटी जाने वाले भी साथ लेकर आया, जो यहाँ आकर बाबा को छोड़ के गए, है ना। अच्छा फिर यहाँ ब्रिज कोठी में आने के बाद, मतलब मधुबन में ही 3 घर, पोखरन हाउस ये लास्ट में आए। तो माना किसी जगह पे, और जिस जगह पे 14 साल तपस्या की, उस जगह से भी निर्मोही बनाया, उस देश से भी निर्मोही बनाया। मतलब सोच सकते हैं वो निर्मोही पने की कौन सी डिग्री होगी ब्रह्मा बाबा की, कौन सी डिग्री, हम सोच भी नहीं सकते। किसमें मोह रखवाया? देह तो वैसे ले लिया था, मेरा देह है बोल, भले किराएदार था, अरे किराएदार था लेकिन किराएदार की तरह रहा नहीं ना बाबा, शिव बाबा अपना बना लिया उसने। किराएदार थोड़ी घर को अपना बना लेता है। अच्छा घर, अगर मानो हमारे घर का नाम समझो
चिराग है और मैं किराए पे रहने आई हूँ, तो मैं घर का नाम थोड़ी चेंज कर सकती हूँ। नहीं ना, मैं मालिक नहीं हूँ, किराएदार हूँ। बट शिव बाबा ने क्या किया, एक तो किराए पे घर ले लिया, लेखराज नाम था, बदली कर दिया। भाई किराएदार था लेकिन रहा क्या, किराएदार की तरह मालिक बनकर रहा, और इसने बनने दिया। मतलब सोचो आप, क्या ही था ब्रह्मा बाबा का पाठ, क्या ही बाबा ने मतलब कैसे बाबा ने सारी ये बातें की, कैसे सोच सकते हैं हम, सोच से परे हैं। तो और बाबा कहता है ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो देखो, चेक करो, अगर ब्रह्मा शिव बाबा मुझ में आ जाए तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, है क्या? अब आने की जरूरत नहीं, एक सैंपल बाबा ने बना दिया है। तो ये सोच चलित है हमारे। ठीक है सुचिता बहन, थैंक यू। बोलिए शेरू भाई, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है तो। ओम शांति। हाँ थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ, आज हमारा अलौकिक बर्थडे भी है। तो आज 10 साल हो गए, 11 साल हो गए ज्ञान में आने आने के। तो हमारा बर्थडे आज सेंटर पे भी किया, और आज ही बाबा का ही था, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। ओम शांति। जी जी, आपको हम सबकी तरफ से आपका अलौकिक बर्थडे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत ओम थैंक्स। शांति। जी बोलिए शेरू भाई जी। दीदी वो मोह पे बात अलौकिक चलती ब्रह्मा बाबा लास्ट पेपर की। लास्ट पेपर हाँ उनको जगदीश भाई जी से बहुत था, जिस दिन बाबा व्यक्त हुए ना, तो जगदीश भाई जी को उन्होंने कहा भी तुम दिल्ली जाओ, क्योंकि उनको उनसे मोह था। तो जगदीश भाई को पता था भी तबीयत ठीक नहीं है, कहने लगे, मैं नहीं जाता, कहने लगे, मेरा ऑर्डर है, जाओ, जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, जी तो फिर वो चले गए, तो उनको मैसेज मिल गया, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उनसे भी थोड़ा मोह था, उससे भी उन्होंने नष्ट मोह बने उनसे भी। जी ये बात याद आ रही, तभी विठ- हैंड रेस किया था। ओम शांति। जी जी विठल भाई बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। ओम शांति। बोल। तो अच्छी बात है। बाबा बोलते हैं कि अपना अलौकिक बर्थडे खूब धूमधाम से मनाओ। और आज अपने सुचिता बहन का जो अलौकिक बर्थडे सेंटर पर किया, तो हम सभी की तरफ से अलौकिक बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। और कुछ मुरली के पॉइंट शेयर करने हैं? बाबा ने जो बोला है स्मृति समर्थी, ऐसे किसी के अनुभव है कि एक सेकंड में कुछ स्मृति आई और तुरंत समर्थी महसूस की? है तो बोलो, और नहीं है तो बाबा को बोलो कराओ। ठीक है, क्योंकि सेकंड का पेपर है तो अभ्यास भी सेकंड का होना चाहिए ना। और बाबा ने कहा है ऑनर शब्द को ध्यान रखो। ठीक है, बोलिए विठल भाई जी। ये ये तो अनुभव बहुत बार आता है कि कोई भी हमारे एक समान कहो या कोई एक ईश्वरीय नशे का पॉइंट कहो, जब स्मृति में आता है तो समृद्धि आती है, और इतना शक्तिशाली हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी कोई भी कितनी भी समस्या आए, हम उसका समाधान करेंगे या उसके ऊपर हम विजय पाएंगे। तो ये स्मृति स्वरूप का बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मृति स्वरूप बनेंगे तो हम समर्थ बनते ही है। ओम शांति। और कुछ है करना है शेयर, बोल सकते हैं।
बाबा ने वो किस बात पे खुश है? मुबारक किस बात की दी है बाबा ने आज? किस बात पे खुश है बाबा आज हम सब पर? नहीं सुना नहीं। अरे बोलो। ओम शांति कुमारी बोलिए। बोलिए मोहनलाल भाई, फिर नीलम बहन बोलेंगे। मिस कर गया था। अच्छा मिस करते। बोलिए नीलम बहन। बाबा ने आज हमारे को ये बताया ना कि प्यार सबका बाप से जिगरी है, हाँ इसकी मुबारक हो। हाँ, प्यार के लिए तो बाबा एकदम ये है। आज वारी वारी गया है बाबा हमारे प्यार पर, क्योंकि उसको जी पता है नंबर 1 मार्क्स सबको देने हैं, तो उसे प्यार के सब्जेक्ट में ही दे सकते। नहीं तो जी। बाकी में तो सब में नंबरवार है। हम्म। जी तो बाकी दीदी हमें लक्ष्य और लक्षण सदा अपनी स्मृति में रहे, यही हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। ओम शांति। जी बाबा कितनी बार भी कहे हैं वैसे कि लक्ष्य रखोगे तो लक्षण आपे ही आते जाएंगे। लक्ष्य ही नहीं है स्मृति में तो लक्षण तो आ ही नहीं सकते। जी और हो गया, फिर करें कॉल नौ, को एंड। बोलिए मोहनलाल भाई बोलिए। नौकरी पेशा वाले आप नष्टोमोह की बात कर रहे थे ना, मेरे संकल्प चल रहा था कि नौकरी पेशा वाले अपने आप ही नष्टोमोह हो जाते हैं। जब 2 4 6 बार ट्रांसफर हुई, 2 4 6 चेंज किए, हमें तो हाँ रोना जरूर ऐसे मन जरूर रूंधता है जहाँ 5 7 साल काटे हों, पर नष्ट हुआ तो नेचुरली वो तो डंडे के जोर हो जाना ही पड़ता है कहीं ना, तो वो तो हो जाते हैं। एक है जी बेटा जी रोचा। बिल्कुल। तो ड्रामा में कुछ चीजें ऐसे बनी हैं बाय हुक और क्रुक, वो बना ही देता है हमें। है ना। वो अच्छा है हमारे ड्रामा के लिए, पार्ट के लिए अच्छा है, वो अच्छा सिद्ध होता है लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। बोलिए शेरू भाई। दीदी मोह जो होता है एक तरफा होता है, बाकी विकार दो तरफे होते हैं। मोह एक तरफा, जैसे माँ को बच्चे से प्यार होता है, तो बच्चे की शादी होती है, बच्चा तो अपने फैमिली में रस्ट हो जाता है। माँ बच्चा आया नहीं आया, खाना खाने आया, उसकी तरफ मोह में लटकी रहती है। जैसे बंदर को मोह होता है, बच्चा मर जाता है फिर भी उसको चिपकाए रखती है बंदरी। तो अपन से मोह एक तरफा होता है, बाकी जी विकार सारे दो तरफा। ओम शांति। चलो कुछ है किसी को शेयर करना तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर कॉल को एंड ओम करना शांति। है। ओम शांति हाँ बहन, बोलिए अनुभवी बोलिए। मूर्त बनना है लक्ष्य, और लक्ष्य तभी आएगा हमें। अनुभवी मूर्त बन के दिखाना है बाबा को, और तभी लक्ष्य हम अभी मूर्त बन सकते हैं, लक्ष्य ना आ जाएंगे। और व्यर्थ को एकदम से बंद फुल स्टॉप कर देना है। कभी भी आता है तो उसे फुल स्टॉप लगाने का, बिंदु बन जाना है। बाबा अगर बोलते हैं व्यर्थ को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सहज विधि क्या लगती है आपको? सहज विधि बाबा के अंदर आश्चर्य होना, बोलते हैं ना बाबा, 1 सेकंड में बस आंखें बंद कर दो, ऊपर चले जाओ, ऐसे बन जाते हैं, बाबा के सामने ला जाए। व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, निर्व्यर्थ संकल्प। तो आसान विधि क्या है? सबसे आसान विधि, अशरीरी हम होना भी इतना आसान नहीं है ना। मेरा तो लटके एक हुए हैं बाबा 5 दूसरा वर्ष। ना कोई। अच्छा ऐसे। और उस मन व्यर्थ में को ही बिजी बात। व्यर्थ चलते हैं रखना। संकल्प। बताइए भाई। मैं
एक एक करके बोले। आप बता रहे थे, एक्सप्लेन करिए। जी 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 समिति दीदी। वृत्ति देखनी पड़ेगी दीदी जी, व्यर्थ को समाप्त अच्छा करने के लिए। जी। जी तारा दीदी। बहन बोलिए। जी दीदी, अपने को आत्मा समझे और जो 7 गुण है ना वो याद करे। आत्मा का जो 7 गुण है उसमें कोई लेप छेप नहीं रहता है, तो इससे कोई व्यर्थ नहीं लेकिन आएगा। व्यर्थ जब चलता है दीप्ति बहन, आत्मा याद आता है तुरंत? नहीं आता है, नहीं आता है। तो सहज विधि, सहज विधि, सहज विधि, क्योंकि संकल्पों के ऊपर जीत प्राप्त करनी है ना? उस व्यर्थ में ही अच्छी बात ढूंढे कोई, उस व्यर्थ में ही कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट जरूर आता है। जब व्यर्थ चल रहा होता तो उसका सोल्यूशन एंड में बहुत अच्छा भी निकलता है। और साथ साथ में जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो बाबा से स्मृति जुड़ने लगती है। अनुभव से कह रहा हूँ। ओम शांति। देखो आप जी जी जी, बताते हैं बताते हैं। मतलब हमें जो लगता है ना कि संकल्पों का खेल है ना ये सारा, व्यर्थ संकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। तो जैसे कोर्स में एग्जाम्पल देते हैं, देखो कि भाई आधा ग्लास गंदे पानी से भरा हुआ है और तुम्हें वो पूरा अच्छे पानी से भरना है और उसको उल्टा भी नहीं कर सकते, है ना? तो क्या करना है, अच्छा पानी भरते जाना है, एक समय आएगा कि गंदा पानी रहेगा ही नहीं। तो वैसे हमारे पास बाबा ने सबसे आसान विधि जो मुझे लगती है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बढ़ाना, माना मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना और विचार सागर मंथन करना। अगर ये 3 बातों पे ध्यान देंगे तो व्यर्थ को जगह रहती है क्या? क्योंकि मुरली में एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होता। तो सबसे आसान विधि कि बस मुरली को ध्यान से, है ना, पढ़ो, सुनो, खेलो उसके साथ। जैसे हम कहते हैं कि मुरली क्या है, एक खिलौने की दुकान है ना? उस खिलौने की दुकान से कौन सा खिलौना पसंद है उठा लो और खेलते रहो दिन भर। फिर दूसरे दिन दूसरी दुकान खोल देता है वो, फिर और खिलौने उठा लो, है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, अपने घर में भी जैसे बच्चों का होता है ना, खिलौने बहुत सारे वो सजा के रखता है। तो ये ऐसी खिलौने की दुकान खोली है बाबा ने कि हर एक खिलौना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें जो अच्छा लगता है, मतलब वो खिलौना चाबी से चलते हैं लेकिन ये खिलौने हमें चलाते हैं। हमारी दिमाग की चाबियां, हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ाते, हमारी दिमाग की सफाई करते हैं। तो सबसे आसान तरीका, कुछ भी तो नहीं करना है देखा जाए तो, जो बाबा ने बोला है उसी को रिपीट भी करते जाओ तो भी विचार सागर मंथन। और विचार सागर मंथन जब चलता है तो व्यर्थ तो रहता ही नहीं ना। फिर उसमें फिर आत्मा समझना भी आ जाता है, फिर अशरीरी भी सोचते सोचते हो सकते हैं, करा ही देता है बाबा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी आज्ञा का पालन हमने कर लिया, ज्ञान रत्नों से खेलना सीखा। तो आसान विधि हमें ये लगती है, मुरली मुरली मुरली। जी अंजना बहन बोलिए। अच्छा, माइक म्यूट किया। चले चले फिर ओम कौन शांति कोई। दीदी, जी जी बाबा ने जी ये भी कहा ना कि हमारे पुराने स्वभाव संस्कार बदलने हैं या परिवर्तन करने हैं। तो बाबा बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि हमारे जो पुराने बोलता आदि अनादि संस्कार है उनको ही मर्ज करो। तो ये जो मध्यकाल के संस्कार आए वो अपने आप मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। जी जी। 3 स्वरूपों को याद किए हैं बाबा आज। आदि मध्य आदि अनादि आदि अंत की। अंत अंत के। जी जी। तो 2 मिनट अभी बाबा को याद करते हैं, फिर कॉल को एंड करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। एक पॉइंट बोलना था बोलिए बोलिए ज्योति बहन बोलिए।
कि सोचता स्वरूप बहुत बनते हैं कि हम ये है, यानी मैं ये आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये ऐसे बहुत सारा स्वमान लेके तो बोलते हैं, लेकिन सोचने के लेवल तक ही उसको अनुभव नहीं करते, यानी स्मृति स्वरूप नहीं बनते और सोचता स्वरूप बहुत बनते हैं। तो बाबा ने आज इस पर ही जोर दिया है कि आपको सिर्फ बोलना नहीं है, तो उसको अनुभव भी करना है। इसके वजह से ही तो परिवर्तन शक्ति कार्य नहीं करती ना। एक बाइट भी बोला है ना शब्द, हर बाइट का अनुभव स्वरूप, अनुभवी स्वरूप नहीं होते हम। पॉइंट का, हर पॉइंट का। हाँ, हर जी। पॉइंट का अनुभव स्वरूप नहीं बनते, तो अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है ना। तो वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम जो चाहते वो नहीं हो रहा है, और नहीं चाहते वही हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुभव नहीं, अनुभव की जो अनुभवी अनुभवी मूर्त मूर्त बनने की जो, कमी है। हाँ, कमी है बोला बाबा ने। तो हम दूसरों को बताते हुए बहुत अच्छे से बताते, भाषण भी करते दूसरों को, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऐसे बहुत बताते हैं बताने की टाइम, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो पीछे पड़ जाते। भाषण बहुत लेकिन अच्छा करते, हाँ, भाषण करते लिखते भी बहुत अच्छा है बोलते हैं लिखते बाबा भी आज। है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? लिख भी रहे हैं, भाषण भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन सोचता स्वरूप तक ही है, स्वरूप नहीं बने उसका, समर्थी स्वरूप नहीं बने। तो इसमें क्या, इस गैप में क्या फील करना होगा? बहुत ज्यादा तो नहीं, एक एक चीज, एक पॉइंट लेकर उसको सोचना पड़ेगा पहले, और मैं कैसी आत्मा हूँ और मैं किस विधि से धारण कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक की विधि तकरीबन सेम नहीं होती है ना। तो थोड़ा अपने आप को समझ के फिर उस विधि को अपनाना पड़ेगा। कि गुस्सा आता है, समझो शांत स्वरूप आत्मा हूं, सम्मान तो ले लिया है, पर गुस्सा आता है, लेकिन कब कब गुस्सा आता है ज्योति बहन को और वंदना बहन को, कब कब गुस्सा आता है? क्योंकि ज्योति बहन की सहन शक्ति का लेवल अलग है, वंदना बहन की सहन शक्ति का लेवल अलग है। हो सकता है जिस बात के लिए मुझे गुस्सा आता है आपको वो बात बहुत छोटी लग सकती है, या वाइस वर्सा। तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरे लूप होल्स है। जब मैं शांत स्वरूप आत्माओं लेती हूँ स्वमान, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो कौन सी जगह पे आता है, वो समझे ना तो काम करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। आप कह सकते हैं अरे इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी आप शांत थी, और मुझे लग सकता है कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई ज्योति बहन आप शांत थी, है ना। हो सकता है ऐसे। तो हमें अपने आप को समझना, अपने पार्ट को समझना, कि बच्चा जब झूठ बोलता है तब आपको गुस्सा आता है, या मेड जब काम पे लेट आती है या बिना बताए चली जाती है तब गुस्सा आता है। यू हैव टू फाइंड आउट रोज की प्रैक्टिकल जीवन की बातें, और तभी हम उस पे काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमें पता तो चले। और पवित्रता मेरी कब भंग होती है? खाना मुझे ये देखकर ये होता है, या मार्केट में जाने के बाद वो जो बहुत बड़े बड़े साड़ियों के दुकान या ज्वेलरी देखकर मेरी नजर ये होती है, पहचानना पड़े, है ना। ऐसा मुझे लगता है ज्योति बहन। ठीक। दो चार बार क्योंकि समय अखंड का योग भी करें। इशारा दिया है ना बाबा ने कि अभी तीव्र पुरुषार्थी का टाइम है और साधारण पुरुषार्थ में चला जा रहा है। हाँ, सेकंड तो में मतलब परे, अगर समझने में ही टाइम ले रहे तो फिर पुरुषार्थ और तीव्र तो कब करेंगे, है ना। इसलिए तुरंत 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 पलक झपकते हमें समझना चाहिए, यहाँ गड़बड़ हुई, यहाँ गड़बड़ हुई, तुरंत चेंज, चेक चेंज, चेक चेंज, ऐसा लगता है। मोहनलाल भाई आप कुछ कह रहे थे? मैं कहना चाहता था कि 2-4 बार अखंड योग करें, आश्रम में या घर में 2-2 4-4 घंटे, 2 घंटे तक तो बैठ ही सकते हैं, तो अपनी सारी ड्रॉबैक्स सामने आने लगती हैं, जी उनका जी जी, सॉल्यूशंस भी निकल के आते हैं कि क्या करना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सोचता स्वरूप से ट्रांसफर होने लगती है स्थिति अपनी।
ये मेरा विचार है। बहुत जी उसके लिए एफर्ट्स तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा हट भी रखना पड़ेगा, बैठने की सिटिंग। शांति। पोल डाला है शेरू भाई जी ने, सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार की है? स्मृति में नहीं रहा, 1 से 5 बार, 6 से 10 बार, 10 बार से अधिक। ठीक है, चलो अभी फिर कर लेते हैं, 4 धाम की यात्रा कर कर कॉल को एंड करती हूँ। ओम जी 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 बोलिए। शांति दीदी, मेरा एक छोटा सा कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, मेरा भी यही अनुभव है। परिस्थिति आती है उसमें सेल्फ चेकिंग भी करते हैं, चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, बट समय लग रहा है, बहुत समय लगता है। जैसे कि सबको शुभ भावना दे पाए हर आत्मा के प्रति। तो जैसे कल बाबा ने बोला कि चलो आप किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव मत रखो, तो मुझे वो एक अच्छा पहला स्टेप लगा कि ओके दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। तो इस तरह से टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को कैसे हम, क्योंकि अब समय कम है, तो थोड़ा सा एक जल्दी समय कम फास्ट है करने के लिए उसका, क्या विधि अपनाएं? उसका टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम करने लगते हैं ना तो अ, हम उसके ऊपर मास्टरी प्राप्त कर ही लेते हैं। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना दीप्ति बहन, है ना, और लंबा चलना है। हाँ, लंबी दौड़ लंबी हम्म, है, लेकिन मंजिल और हम सफर एक ही है हमारा। कौन? बाबा तक पहुंचना है और बाबा साथ है। बाबा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक, तो अभी 4 धाम की यात्रा करते हैं और उसके बाद कॉल को एंड करते हैं। देखें अपने आप को पांडव भवन के आंगन में और पहुंचे बाबा के कमरे में। मिलन का वो नशा अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ बाबा के कमरे में। बाबा की कुटिया में वो रूहानियत से भरी हुई आंखें, बात करते हुए वो आंखें नैनो की भाषा से बहुत सारी मेरी मन की बातें बाबा ने मुझे कह दी। अब मैं पहुंचती हूँ हिस्ट्री हॉल। वो सभी आदि रत्नों के साथ, वो अव्यक्त मिलन, सभी एडवांस पार्टी वाली आत्माओं के साथ अव्यक्त मिलन। अब शांति स्तंभ के पास मैं पहुंच गई हूँ और मन ही मन ये दृढ़ संकल्प कि ब्रह्मा बाबा जैसी महसूसता की और परिवर्तन शक्ति को मैं धारण कर रही हूँ। शक्ति। गुड नाइट।